हम लोग नहीं कह पाते ना, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा कठिन है बोलने में, लेकिन समझ आए ना आए, लेकिन वाइब पूरी रहती है। हाँ पूरा सीन समझ भी आता है हमें तो, पूरा 80% समझ आ जाती है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल जैसे सिद्धू मूसेवाला को टारगेट किया जाता था, वैसे ही हरियाणा में आजकल मासूम शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। एक चीज है, मासूम शर्मा के जो गाने निकाले ना भाई, सेम सिद्धू मूसेवाला की तर्ज है। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, हाँ, लेकिन ऐसा है कि पूरी वाइब उनमें भी बैठ जा रही है तगड़ी। कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धू मूसेवाला और मासूम शर्मा का क्या है कि मतलब बात तो है भाई। नहीं, उसकी भी वाइब बहुत बढ़िया मासूम शर्मा का है जलवा। देखो आजकल हरियाणवी म्यूजिक में अगर जलवा किसी का है तो वो उसमें मासूम शर्मा को आप पीछे नहीं रख सकते। अभी ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ यार वायरल हुए। हाँ नहीं, वैसे तो स्टेज शो तो वो बचपन से कर रहा है। नहीं वैसे अभी मतलब लाइट में आया ना जब। हाँ लाइट में अभी ऐसा हुआ ना कि कुछ उससे जो चिढ़ने वाले लोग हैं, उससे जलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, कुछ गाने आने, हाँ वो लोग सरकार वरकार में भी बैठ गए। उन लोगों ने ऐसा नियम निकलवाया कि भाई बदमाशी वाले गाने, हाँ किस तरह से बैन करते हैं। हालांकि बदमाशी गाना तो हर कोई गाना बदमाशी का ही है यार। ऐसा ना, ये क्या एलविस यादव जो गाने निकाला वो बदमाशी के गाने नहीं है? ये चीज तो सिद्धू मूसेवाले के साथ आज से 10 साल पहले से है। वो तो साफ कहता था भाई सरकार मेरे कुछ नहीं कर सकती, जो करना है कर लो। अब हर कोई सिद्धू मूसेवाला थोड़ी होगा भाई। सिद्धू मूसेवाला को क्या भी नहीं झुकेगा। सिद्धू को बैन किया गया था उस टाइम पे। सिद्धू तो सरकार के खिलाफ था, उसने तो साफ बोला है सरकार, और बोल रहा है वो तो बोलता है कि बॉलीवुड वाले मेरी जूती पे हैं। अब बता, बॉलीवुड का कोई बॉलीवुड वाला सीन नहीं, बॉलीवुड विच कॉमेडी वाला सीन नहीं। क्या गाना है वो, तगड़ा गाना है भाई। उसका तो सीधे था ना, अब हर कोई सिद्धू मूसेवाला नहीं हो सकता ना भाई, हर कोई उतनी क्षमता नहीं होती। गन कल्चर को उसने प्रमोट किया था, एक बार की वीडियो निकली थी कहता था भाई, वो साफ कहता था गन कल्चर को मैं यार उसका कहना है कि मैं अपने साथ में रख रहा हूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। हाँ यही है, लोग ऐसा है ना, अगर लोग खुद कर रहे हैं तो अच्छी है, अगर कोई सामने वाला कर रहा है तो उससे कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। अब जैसे अभी दिलजीत जो सरकार ने गन का लाइसेंस दिया, गन का लाइसेंस किसने दिया सबसे पहले? सरकार ने तो दिया। सरकार ने गन का लाइसेंस दिया, उसके बाद अगर वो गन दिखा रहा है तो भाई दिखाएगा ही, और क्या, लाइसेंस सरकार ने दिया है। सेम यहाँ पर मासूम शर्मा के गाने पे जब हम बात करते हैं तो सरकार की तरफ से अन्य और जो बदमाशी और गन कल्चर को प्रमोट करने वाले और जो गाने हैं वो क्यों नहीं बैन किए गए? किसी एक क्यों सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, क्यों सिर्फ मासूम शर्मा के गानों को डिलीट किया जा रहा है? वो तो खाली तो एक बंदे को, ये एक कलाकार के खिलाफ एक सोची समझी, अरे जैसे अभी उसका नहीं चाल है दिलजीत दोसांझ को, उसे बोल रहे हैं कि भाई शराब वाले गाने मत कराओ। हाँ। उसने ओपन चैलेंज किया, उसने कहा कि तुम मैं सरकार जिस दिन शराब बंद कर देगी मैं गाने कर रहा हूँ। सीधी बात है, दिलजीत दोसांझ भी पंजाब के एक म्यूजिक का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। उसका ऐसा नहीं कॉन्सर्ट आप देखो जोन है सबके। हाँ उसका दूसरा जोन है, सिद्धू मूसेवाला के डिफरेंट पूरा लेजेंड लेवल है। तो लेकिन देख उसने सिंपल बोल दिया, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं जिस दिन दारू बंद हो जाएगी मैं गाना बंद कर दूंगा दारू। हाँ, सीधा सा मैटर ये है। तो जहाँ पर नहीं, मेन समस्या इस वाले में जो अभी जो चल रही है, जो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है मासूम शर्मा वाले में सीन ये है कि आप और सिंगरों के गाने सेम चल रहे हैं, जो गन वाले हैं, जो मर्डर कर देंगे, इसके लौंडे इतने बुला दिए हमने, तगड़े इनको उठवा दिया हमने घर से, सारे बदमाशी के गाने टॉप पे चल रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक सिंगर के आप गानों को आप बैन करना शुरू कर देते हो एक तरफा, वो जो 250, 300, 400 मिलियन में है, वो भी जो अभी करंटली इसका नुकसान एक ही सिंगर को नहीं होता, उस सॉन्ग बनाई हुई कंपनी को होता है, उसमें काम किए हुए लोगों को होता है, एक कम से कम हजारों लोग उस म्यूजिक की वजह से, अगले का तो नुकसान हो रहा है। हाँ, उस म्यूजिक की वजह से कमा रहे होते हैं, तो उन लोगों का नुकसान होता है। वो सारा नुकसान कौन झेलेगा जबकि गाने और भी चल रहे हैं? वही है ना यार, हर किसी के बैन थोड़ी करेगा, जिसकी जहाँ बस चल गई वो वहाँ काम कर। सीधी सी बात, जैसे यो हनी सिंह के गाने हैं, अब एक टाइम में यो हनी सिंह के खिलाफ जुलूस निकले, हनी सिंह के प्रदर्शन हुए हनी सिंह के खिलाफ। हनी सिंह का तो ऐसा हुआ, हनी सिंह को बिल्कुल शहर में बैन कर दिया, पूरा बैन हो गया, कई बड़े बड़े शो कैंसिल करवा दिए गए, उसको तो बैन कर दिया। ये हालांकि जो कलाकार जब एक तरक्की के एक स्टेज में होता ही है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उसको बैन करने की पूरी मांग उठी, लोगों ने धरने किए, कई जगह
रिपोर्ट हुई, वो टाइम ही अलग थाने था में भाई। फाइल हुई, कोर्ट में कई जगह पेश किया गया। उसने अकेला बंदे ने पूरा फाइट किया। सेम सिद्धू मूसेवाला ने सरकारों के खिलाफ, सिद्धू मूसेवाला का तो फिर दूसरा ही था, वो तो सीधे चैलेंज कर दिया। सरकारों के खिलाफ कितना, बहुत एक, वो तो सर उसका क्या था, उसे आज किसी ने कुछ बोला सरकार ने, दूसरे दिन उस पे गाना बना दिया। गाना हिट था, सुपर हिट। और गाने ऐसे बनाता था कि जो लीक दिया वो गया फिर। लेकिन मैंने एक सिद्धू मूसेवाला की एक खासियत देखी भाई, पंजाब में उसके जो, नहीं पंजाब और पाकिस्तान वाले, पंजाब में, पाकिस्तान में जो उसके फैन फॉलोइंग है, ओए बहुत है होए, यार, पाकिस्तान में तो उसकी 90% नेक्स्ट लेवल है, बहुत मतलब अलग ही लेवल की है सिद्धू मूसेवाला की इंडिया से भी ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा इंडिया से भी मूसेवाला। इंडिया में तो ये भी है ना, जेलस करने वाले हैं, लेकिन हाँ, वहाँ जेलस पाकिस्तान में नो हिट, मूसेवाला के लिए नो हिट पाकिस्तान में, बिल्कुल वहां तो बहुत तगड़े तगड़े फैन है पाकिस्तान में तो मूसेवाला के। मैं कह तो रहा हूँ, जब वहाँ के बड़े बड़े ब्लॉगर डायरेक्ट उसको प्रमोट कर रहे हैं, समझ लो एक तरीके से प्रमोट ही हुआ। अपने व्लॉग में 80% मैं देखता हूँ वो ब्लॉगर सिद्धू मूसेवाला के गाने की बात कर रहा होता, और वो ब्लॉगर उसके खिलाफ भी कई वहाँ साजिशें हो रही, वो भी बड़ा ब्लॉगर है वहाँ का, बड़े ब्लॉगरों का जैसे यहाँ का बड़ा ब्लॉगर सौरभ जोशी है, वैसे ही पाकिस्तान का बड़ा ब्लॉगर है वो। तो मैं उसके कई क्लिप्स देख रहा था जिसमें वो मूसेवाला के गाने गा रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपना ये कराची को नहीं छोड़ूंगा, कह रहा है, क्योंकि मेरे उस्ताद ने अपना पिंड नहीं छोड़ा, कह रहा है मैं कराची को कैसे छोड़ दूं। अरे वो उससे इन्फ्लुएंस हो गया ना सिद्धू मूसेवाला से। हाँ, रजब भट्ट की मैंने वो एक रील देखी थी जिसमें वो कह रहा था कि भाई मेरे उस्ताद ने अपना पिंड नहीं छोड़ा, अपना गांव नहीं छोड़ा, तो मैं कराची को कैसे छोड़ दूं। और उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सरकारें उसके खिलाफ भी, कई सरकारों में बैठे हुए लोग उसके खिलाफ हैं, वहाँ कई लोकल, पाकिस्तान में वैसे ही आतंकवादी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वो खतरा इतना उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तो वो कुछ दिनों के लिए वहाँ से गायब हो गया है, वहाँ मेरे हिसाब से दुबई कहीं चले गया वो। सही है, कुछ टाइम के लिए बाहर रहना। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक सिंगर जो नॉर्मल गांव से इतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, चाहे बॉलीवुड में हो, रणवीर सिंह लोगों का वो क्लिप देखा था जिसमें वो लोग अपनी पार्टी में मूसेवाले के गानों में नाच रहे थे, हर कोई शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो, A to Z लोग जो है, तो था अगले आदमी का, बहुत अगले सिंगर का, खैर लेजेंड है। और भी सिंगरों की जब हम बात करते हैं तो वो लोग भी, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग, जैसे मासूम शर्मा की जो आजकल की बात हो रही है, अभी एक नया सॉन्ग आया है, इनने सॉन्ग तो बैन करवाया लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है उसकी भी बहुत ज़्यादा वायरल है यार वीडियो। और मेरे हिसाब से अगर सरकारों ने, वैसे तो बैन करने का कोई मैटर बनता नहीं, ये खाली एक किसी एक को मुद्दा बना के किसी को टारगेट करने के लिए सब किया जा रहा है, बट अगर किया भी जा रहा है तो सब सिंगर